गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इट मीन्स जो हमारा क्या था, हमने उसमें रिफ्लेक्स एक्शन तक हमने स्टडी करा था। एंड टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सॉरी, बिफोर देन सेंस ऑर्गन वी विल स्टडी अबाउट नर्व्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। जो नर्व्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहले हम जानते हैं नर्व्स होती क्या है। Nerves are bundles of long, thin thread like the structure that carry messages between the brain to spinal cord। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पूरे मैसेजिंग का काम होता है वो कौन करता है? नर्व्स करता है। ओके। एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में, व्हेन यू विल रिमेंबर, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। हमें क्या करता है, कोई भी मॉस्किटो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पर काटता है तो फॉरनली मतलब एकदम से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्शन होता है। उस एक्शन के अंदर जो हमारे नर्व्स है, हमारे नर्व्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ब्रेन क्या करता है, वो उस पार्ट को, जैसे हमारा हैंड है, वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है नर्व्स के थ्रू कि वहाँ पर ऐसा हुआ है और उसके ऊपर जाके आप एक्शन लो। तो हम फ़ौरन क्या करते हैं, उस पार्ट को, उसको हम रब करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। दिस इज़ टोटली हैपन बाय द नर्व्स। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चों? दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द नर्व्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। दे आर 3 मेन टाइप ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के नर्व्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सेंसरी नर्व्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये सब क्या करते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हमें बताते हैं। अभी हम सेंस ऑर्गन के बारे में भी अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सेंसरी नर्व्स होती हैं, एक होता है मोटर नर्व्स होती हैं। दिस नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। जो मोटर नर्व्स होती हैं, इसके अंदर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स के थ्रू, ऑर्गन्स के थ्रू इनमें मैसेज पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ मिक्स्ड नर्व्स। ऐसे कुछ नर्व्स होती है जो मिक्स्ड होती है। दीज नर्व्स कैरी आउट बोथ फंक्शंस। वो दोनों ही फंक्शंस, सेंसरी और मोटर नर्व्स, दोनों ही टाइप के मैसेज जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक वो पहुंचाती हैं। ओके। तो मेनली देर आर 2 टाइप ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। हम सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सेंस ऑर्गन्स ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेड होती हैं? दे टोटली डिपेंडेड ऑन सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि आपने अर्लियर क्लास में स्टडी करा है, वी हैव हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। कौन कौन सी हैं वो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेंस ऑर्गन आर द ऑर्गेनिज्म दैट गिव मैसेज अबाउट सराउंडिंग टू आवर नर्व सिस्टम्स। हमारे नर्व सिस्टम को वो क्या करती हैं बच्चों, हमारे सराउंडिंग के आसपास जैसा भी वहाँ पर एटमॉस्फेयर है या जो भी है, उस सभी चीज़ों के बारे में हमारे नर्व सिस्टम को बताती है। तो पहला, द सेंस ऑर्गन इज इंक्लूड, उनके अंदर आइज़ हैं, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है एंड स्किन है। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट आई। हमारी आई जो है, आपको दिख भी रहा होगा आई। द आई, वी हैव 2 आइज टू हेल्प अस सी। जो हमारे पास 2 आइज़ हैं, उनकी मदद से, उनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। द कलरलेस पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड इरिस। जो कलरलेस पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इरिस। आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, जो वाइट वाइट पार्ट है दैट इज कॉल्ड इरिस। द ब्लैक सर्कल, जो हमारे आई के अंदर ब्लैक सर्कल होता है इन द सेंटर्ड ऑफ आई इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, विच अलाउ लाइट टू एंटर थ्रू इट। उसकी वजह से ही कोई भी लाइट हमारी आइज के अंदर एंटर कर पाती है। ओके। अब ये काम कैसे करता है? अ ट्रांसपेरेंट डैम शेप्ड पार्ट कॉल्ड कोरोना। ओके। जैसे कि आप देख रहे होंगे आई का, ह्यूमन आई का पूरा एक कॉर्निया, सॉरी नॉट अ कॉर्ना, कॉर्निया, पूरा इसका एक ह्यूमन आई का, ये तो आपका ऊपर वाला, ये कौन सा पार्ट है? ये आउटर पार्ट है। अब उसका इनर पार्ट जो होता है आई का, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द ट्रांसपेरेंट, वो क्या होता है? द ट्रांसपेरेंट डन शेप्ड पार्ट कॉल्ड द कॉर्निया कवर्ड विथ फ्रंट पोर्शन ऑफ आइज एंड प्रोटेक्ट द प्यूपिल। जो प्यूपिल होता है उसको वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ऊपरी पार्ट जो होता है, आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, कॉर्निया होता है। ओके। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई द प्रोटेक्ट प्यूपिल, वो प्यूपिल को
प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इस इरिस को, इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? कॉर्निया करता है। ओके, आप द डायग्राम ऑफ आई के बारे में क्लास, जो अर्लियर क्लास आएगी आपकी, उसके अंदर अच्छे से जानेंगे। द लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द इरिस, आपको दिख रहा होगा इरिस के ठीक पीछे लेंस होता है। ओके, जैसे बहुत सारे बच्चों की क्या होता है, स्पेक्स लगे हुए होते हैं, तो उनके लेंस के अंदर क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, उनकी लेंस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी लेंस हिल जाती है, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, आपको दिख रहा होगा, द इनर पार्ट ऑफ अवर आई हैज़ अ वेरी थिन लेयर और टिश्यू कॉल्ड द रेटिना। जो इमेज बनती है किसी भी चीज़ की, वो कहाँ पर बनती है बच्चों? रेटिना के ऊपर बनती है। जब लेंस की पोजीशन चेंज होगी या हिल जाएगी, या उसकी जो मसल्स होती हैं, जिन मसल्स को उन्होंने जिन मसल्स ने किसको, लेंस को कवर्ड कर रखा है, वो मसल्स जब वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से लेंस हमारी जो क्या होती है, ऑप्टिक जो लेंस होती है वो हिल जाती है, और उसकी वजह से रेटिना के ऊपर इमेज प्रॉपरली नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमें दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, हमारे जो स्पेक्स वगैरह लगते हैं, उसकी वजह से हमारा प्रॉपर लेंस जो वो हमारा प्रॉपर हो जाता है, उसकी वजह से रेटिना पर बिल्कुल ठीक इमेज बनती है। ओके, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन आई। ये क्या था बच्चों? ह्यूमन आई था। एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट नोज। ओके, नोज, द नोज इज अ सेकेंड सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। जैसे आई से हम क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई से हम देख कर पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ क्या है बच्चों, वो हम देख कर पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर कैसा है, वेदर है या क्या है, तो हम सी करके, देख करके अपनी आई से भी वहाँ के सेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ नोज़। ओके, द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल। नोज़ हमें किसके लिए हेल्प करता है बच्चों? स्मेल के लिए हेल्प करता है और ब्रीथ के लिए हेल्प करता है। ओके, द नोज़ हैज़ 2 होल्स। नोज़ के पास 2 होल्स होते हैं, कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, उन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। एट द बैक ऑफ द नोज, बैक, नोज के बिल्कुल बैक में, देयर इज़ अ स्पेस कॉल्ड नेजल कैविटी। क्या होता है बच्चों? नेजल कैविटी, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम द माउथ बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्ट। ओके, सॉरी, प्लेट। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, जो प्लेट है वो और जो नोज़ल स्ट्रीस है और नोज़ल कैविटी हैं, वो सब आपको दिख रहे होंगे, एक जगह आकर वो पार्ट में मिल रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे नोज़ के अंदर से और हमारे माउथ के अंदर से भी एक पाइप होती है, जो हमारे नोज़ तक आगे जाके अटैच होती है। ओके, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारी नोज़ बंद होती है, तो हम अपने माउथ के थ्रू भी ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, द ईयर, नाउ थर्ड ऑर्गन इज ईयर। द ईयर की वजह से हम क्या कर पाते हैं बच्चों? साउंड्स को हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं। द ईयर हेल्प अस टू हियर, हमें सुनने में ईयर हेल्प करता है। द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर दैट वी कैन सी इज कॉल्ड पिना। आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम पिना बोलते हैं। ओके, इट कलेक्ट साउंड एंड सेंड इट टू द ईयर ड्रम। ये साउंड को कलेक्ट करता है और ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। और ईयर ड्रम क्या करता है? द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर तक ईयर ड्रम वो साउंड को, वाइब्रेशन को पहुंचाता है। थ्रू दिस, उसके थ्रू वो मिडिल ईयर तक जाता है, और हम क्या कर पाते हैं, उसकी वजह से सुन पाते हैं। ओके, द इनर ईयर कन्वर्ट दिस वाइब्रेशन टू सिग्नल्स विच इज सेंड द ब्रेन। जो इनर ईयर होता है वो क्या करता है, उस वाइब्रेशन को एक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को सेंड कर देता है। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्ट ऑफ ईयर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ टंग। ओके, टंग भी क्या है बच्चों? हमारा एक सेंस ऑर्गन है। क्लियर है? द टंग इज अ फ्लैशी सेंस ऑर्गन फाउंड ऑन द फ्लोर और माउथ। इट हेल्प अस टू स्पीक। यह हमें स्पीक करने में, चबाने में एंड टेस्ट करने में, किसी भी चीज़ को हमें टेस्ट करने में टंग जो है हमारी हेल्प करता है। ओके, ये टेस्ट करने में भी हेल्प करता है। क्लियर है? ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इसका स्वीटी पार्ट अलग होता है, सॉल्टी पार्ट है
शोरी और बिटर पार्ट अलग होता है। ओके, नाउ सेकंड वन इज लास्ट वन इज द स्किन। द स्किन आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है बच्चों, लास्ट सेंस ऑर्गन है स्किन। हम स्किन की हेल्प से भी क्या कर पाते हैं, हम जो भी ऑर्गन है उसकी वजह से हम टच करके हम फील कर पाते हैं कि वो चीज़ गर्म है, ठंडी है, या हमें उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो इट मीन्स हम स्किन की हेल्प से भी चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ओके, जैसे कि एक बॉटल के अंदर पानी गर्म होगा तो उसको हम टच करके अपने स्किन के थ्रू ही पता कर सकते हैं दिस इज़ अ हॉट वाटर। उसका टेम्परेचर को हम अपने स्किन के थ्रू ही प्रिवेंट कर पाते हैं, जान पाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर था। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज, we will do book exercise, and then after we will do question answers. Okay, thank you for watching.